हरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी तिन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए सोती को उचारी है। धन धन तीन ते काज सब आज भाए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आत्म अनुभूति और तत्व विचार ये बहुत सुंदर प्रयोजनभूत प्रकरण अपना यहाँ चल रहा था। सच में प्रत्येक आत्मार्थी का उद्देश्य और प्रयोजन आत्मानुभूति ही होना चाहिए। इस जीवन की सार्थकता भी आत्म अनुभूति में ही है। जितने संत हैं, जितने महात्मा हैं, जितने त्यागी व्रती हैं, सबका एकमात्र उद्देश्य आत्म अनुभूति ही है। आत्म अनुभूति के पथ पर अग्रसर होते हैं वे सब। इस अनुभूति की पूर्णता का नाम ही निर्वाण है। इस अनुभूति के प्रारंभ का नाम ही धर्म का प्रारंभ है। धर्म की शुरुआत इस अनुभूति से ही होती है। आत्म अनुभूति आत्मज्ञान बिना नहीं होती, इसलिए पहले समझ और फिर समझ के बाद में होगा अनुभव। आत्म माने हैं आत्मा। सबसे पहले ये तो नक्की करो कि आत्मा कौन है, आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा कहते ही दुनिया में ऐसे बहुत लोग दिखते हैं जो आत्मा शब्द कहते ही भूत प्रेत समझने लगते हैं। आत्मा कहते ही जिनको ऐसे लगने लगता है ये तो भूत प्रेत की चर्चाएं कर रहे हो, डरावनी सी बातें दिखती, आत्माओं की बातें कर रहे हो। मैं कहते आत्मा है तो डर लगता है। सच्ची घटना है। हम कोल्हापुर से आ रहे थे ट्रेन में, पिताजी साथ थे हमारे 2005 में, और वहाँ शिविर करके आ रहे थे। तो लौटते हुए रास्ते में चर्चाएं चल रही थी हमारी, और बार बार में आत्मा शब्द बीच में आ रहा था। रात को 9 साढ़े 9 बजे का टाइम होगा। जब चर्चा ख़त्म हुई तो सामने सीट पर बैठे हुए एक सज्जन बोले कि भैया एक बात पूछूं आपसे। मैंने कहा पूछो। बोले यार रात का समय है, ट्रेन जंगल से जा रही है, आप लोग आत्मा की बातें करते हो, आप लोगों को डर नहीं लगता? आत्मा की बातें करने में डर? मेरे को समझ में आया आत्मा माने ये समझते हैं भूत प्रेत। और टीवी वाले जो स्क्रीन पर दिखाते हैं मूवीज़ में, सीरियल्स में, वो आत्मा में भटकती है, आत्मा सुनते ही ऐसा डर लगने लगता है। और उसके बाद मैंने उसके कुछ 1-2 महीने बाद कोई सज्जन हमारे घर आए और मैं उनको ऊपर रूम में ले गया, उनको ठहराया, अकेले थे। मैंने उनसे कहा कि आप रात को रुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है अकेले में, या फिर मैं रुकूं साथ में? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा वैसे डरने की कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ 5 आत्माएं। बोले तो मैंने कहा मैं, मदर, फादर, वाइफ, बेटा। बोले अरे यार पंडित जी आप भी मजाक करते हो। मैंने कहा क्यों, हम लोग आत्मा नहीं है क्या? अपन आत्मा नहीं है क्या? आप अपने आप को क्या फील करते हैं? जितने जीव हैं वो सब आत्मा ही हैं। जीव कोई आत्मा कहते हैं, जो आत्मा है वही जीव है। जीव और आत्मा में कोई फर्क नहीं होता है, एक ही बात है, हम सब आत्माएं हैं। लेकिन हम अपने आप को क्या फील करते हैं, बात ये है। हम अपने आप को मनुष्य फील कर रहे हैं, स्त्री फील कर रहे हैं, पुरुष फील कर रहे हैं, बालक, वृद्ध, जवान फील कर रहे हैं, ये बात फीलिंग की है। आत्मा का स्वरूप क्या है, माने अपना स्वरूप क्या है, उस स्वरूप को पहचान कर जब हमारा चित्त, हमारा उपयोग, हमारा चिंतन, हमारी दृष्टि समस्त बाहरी पदार्थों से हटकर जब उस आत्मा के ऊपर केंद्रित होती है, माने अपने पर अपनी दृष्टि जब जाके जमती है, समाहित होती है, तो अतीन्द्रिय आनंद, लड्डू खाना, खीर पकौड़े पकवान खाना, सब रसना इंद्रिय का आनंद है। देखने में जो आनंद है वो चक्षु इंद्रिय का आनंद है।
म्यूजिक सुनने में जो आनंद आ रहा है वो कर्णेंद्रिय का आनंद है। छूने से जो अच्छा लग रहा है, अच्छी हवा का आनंद आ रहा है, अच्छे स्पर्श का आनंद आ रहा है, डल्लभ के गद्दों का आनंद आ रहा है, सब स्पर्शन इंद्रिय का आनंद है। ये सब इंद्रियों के आनंद। और आत्मा का आनंद कैसा है? इंद्रियातीत। वो इंद्रिय जन्य नहीं है। उस आनंद को क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय आनंद। तो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति आत्म अनुभूति से होती है। और आत्म अनुभूति की जो प्रक्रिया है, जो प्रयास है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को तत्व विचार कहा जाता है। अपना ये चैप्टर यहाँ चल रहा है, यद्यपि इस चैप्टर में थोड़ी चर्चाएं जो है वो ऐसी हो सकती है जो कुछ लोगों को कठिन लगे, लेकिन कोई बात नहीं। यदि आप 2-4 दिन सुनेंगे तो बिल्कुल कठिन नहीं लगेगी, कुछ कठिन नहीं है। दीपेश जी, बहुत गैप होने के कारण हो सकता है कुछ जटिल लगे। मैं 2-3 दिन से इस लेसन की चर्चा कर रहा हूँ, बात को आज आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अनुभव आत्मा का और उसकी जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कहा गया है तत्व विचार। तत्व विचार, विचार चिंतन है, विकल्प है। जब तक विकल्प चिंतन में चलते हैं तब तक अनुभव नहीं है। जब अनुभव होता है तो विकल्प नहीं होते। इसका मतलब अनुभव किसी भी चीज़ का, कल मैंने कुछ उदाहरण दिए थे, कोई बता सकता है आप लोगों में से? कल जिस चीज़ का आपको अनुभव करना है, आप निर्विकल्प होंगे तो उसका अनुभव आएगा, आप फील कर पाएंगे। और आपके चित्त में यदि बिजनेस के लेन देन के किसी कहीं पैसे डूब गए, किसी ने ले लिया और मना कर दिया, तो आपके दिमाग में बहुत विकल्प चल रहे हैं, आपके मनपसंद भोजन भी बने तो आपको स्वाद नहीं आता, मज़ा नहीं आता। क्यों नहीं आ रहा है मज़ा? गोलगप्पे मिले ना आर्य तो मज़ा नहीं आएगा। कब? कि किसी दूसरी टेंशन चल रही हो तब। दिमाग में यदि कोई टेंशन चल रही हो और अपनी मनपसंद चीज़ खाने को जिसके लिए महीने भर से कह रहे थे हम सबको डोसे याद आ रहे हैं। 1 महीने से हमें लग रहा था यार आज तो डोसे बना लो, आज तो डोसे बन जाए। 1 महीने से, और आज बन गए, और आज शाम को बने। सुनो तो सही, आज शाम को बने, बनने वाले हैं। और ऑफिस में आज कुछ ऐसा झमेला हो गया कि दिमाग आपका लाखों का नुकसान हो रहा है। अब घर में थाली में आकर के डोसे परोसे गए, आप खा भी रहे हो तो मज़ा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है मज़ा? अरे यार आप तो इतने दिन से कह रहे थे, आज मज़ा क्यों नहीं आ रहा है? मज़ा इसलिए नहीं आ रहा है, विकल्प। इसका मतलब इंद्रिय जन्य विषयों को भी यदि हमारे को भोगना हो तो विकल्प नहीं होने चाहिए। यदि विकल्प चलेंगे तो आप इंद्रिय जन्य विषयों को भी भोग नहीं सकते, उसका भी आनंद नहीं ले सकते। तो हम कह रहे हैं जब आत्मा का अनुभव करना हो तो उस आत्मा अनुभव के लिए क्या बाहरी संकल्प विकल्प चलते रहें और हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं हो सकता। यदि आपके चित्त में संकल्प विकल्प चलते रहें किसी भी प्रकार के, इवन देन मैं बात कह सकता हूँ आत्मा के बारे में भी यदि विकल्प चल रहे हैं तो भी मज़ा नहीं आएगा। इसके लिए हम कह सकते हैं बादाम का हलवा बनाएं। अब बादाम का हलवा खाते समय यदि आपको ये विकल्प आ गया, यार बादाम बहुत महंगे हो गए आजकल तो मज़ा गया। आपके विकल्प में यदि बादाम का हलवा में लगे हुए बादाम, कितने बादाम लग गए इसमें, गया। आपको उसका आनंद लेने के लिए वो विकल्प तोड़ना पड़ेगा। विकल्प तोड़ो और अनुभव करो। आप तो अब छोड़ो यार, 5 लाख का सेट आया था कि 7 लाख का था, कितना गोल्ड लग गया था, कितने का खरीदा है, अब जो पैसे लगने थे जो लगा गए, अब तो पहन के मजे करो। आप बार बार में वो सोचते रहोगे तो आप भोग नहीं पाओगे। उसी वस्तु के बारे में सोच रहे हैं, जिस सेट को पहना है गले में उसी सेट के बारे में सोच रहे हैं आप, तो सोच करके उसका आनंद नहीं ले पा रहे। ड्रेस आप लेकर के आए और आप सोचे यार महंगी आ गई, थोड़ा देखो, उसने मेरे को कितने 3,500 कही थी और हमारे मुंह से 3100 निकल गया और उसने कहा ठीक है ले जाओ, और कम हो सकते थे अब मेरे तो दिमाग में, अब ले तो आया लेकिन दिमाग में अब छोड़ो ना,
जो हो गया सो हो गया, अब क्या करना है उसके बारे में। आप यदि विकल्प करते, मतलब विकल्पों में आनंद नहीं होता है, विकल्प आनंद में स्खलन पैदा करने वाले होते हैं, विकल्प आनंद में बाधा डालने वाले होते हैं। इसलिए अनुभव, आत्म अनुभव निर्विकल्प होता है। क्या कहा? आत्म अनुभव कैसा होता है? विकल्प का अपोजिट निर्विकल्प। साध्य कहाँ है? अच्छा, विकल्प का ऑपोजिट क्या होता है? निर्विकल्प। माने विकल्प टूटेंगे तो निर्विकल्प होगा, और जब निर्विकल्प होता है तो आनंद ही बहुत होता है। देखो मैं निर्विकल्प को और बताऊं थोड़ा सा। घर में फंक्शन है, शादी है, पंच कल्याण का कार्यक्रम है, कितने विकल्प चल रहे हैं आपके दिमाग में, बहुत टेंशन है, कितने काम है, ये बुक करना है, उसको बुक करना है, उसको नक्की करना है, वो इंद्र बनेगा, उसको ये समझाना है, वहाँ से व्यवस्था करनी है, विधान की व्यवस्था करनी है, बाहर से आने वालों की व्यवस्था करनी है, उस खर्चे की व्यवस्था करनी है, यातायात की व्यवस्था करनी है, पंपलेट छपेंगे, दुनिया भर के संकल्प विकल्प चल रहे हैं। ये क्या चल रहे हैं? विकल्प। निर्विकल्प कब होंगे? 22 अप्रैल को है, 22 अप्रैल को पंच कल्याण खत्म होगा। अब 22 अप्रैल को जिस दिन पंच कल्याण खत्म हुआ, अब उस संबंधी विकल्प हैं क्या? शादी का आयोजन था, अब महीने भर से इतने विकल्प चल रहे थे, कैसे होगा, क्या होगा, और सोच सोच करके हाथ पांव फूल जाते थे, विकल्प चलते थे बहुत। अब वो काम खत्म हो गया, तो जब आप नींद नहीं आ रही थी महीने भर से, कब सोए कब जगे कुछ पता नहीं हमारे को, क्या कहाँ भाग दौड़ चल रही थी सब। और जिस दिन वो विदा हो गई बेटी, तो फिर क्या कहते हैं आप? अब तो चैन की नींद सोऊंगा भैया। क्या अब क्या हुआ? निर्विकल्प हो गए। माने निर्विकल्पता का जो आनंद है, वो आनंद बड़ा गजब का होता है। अभी जिसे आप निर्विकल्प कह रहे हो, वो एक पर्टिकुलर विषय के बारे में निर्विकल्प है। शादी संबंधी विकल्पों से फ्री हुए हो, विकल्प तो अभी भी बहुत सारे हैं। पंच कल्याण संबंधी विकल्पों से मुक्त हुए हो, विकल्प तो अभी भी बहुत सारे हैं। अभी पूरी तरह से निर्विकल्प तो नहीं हुए। हम उस आत्म अनुभूति की बात कर रहे हैं, जिस अनुभव के काल में 100% ये जीव सभी प्रकार के विकल्पों से मुक्त हो जाता है। वो आनंद कैसा होगा? वो अतीन्द्रिय आनंद है। वो चर्चा यहाँ चल रही है। उस आनंद के संदर्भ में हम पिछले 2 दिनों में बहुत बातें कर चुके हैं। चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। पेज नंबर 30 नंबर पेज पर देखिए, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। मैं कौन हूं? कौन हूं? किसी ने नहीं सुना होगा। पिछला प्रवचन सुना क्या? मैं कौन हूं? मैंने 2 महीने पहले हुआ था, वापस सुनना। मैं 2-3 दिन से कह रहा हूं, आपको मजा आएगा। मैं भेज दूंगा, आज भेजना भाई, तो वापस भेजना। मैं कौन हूं? पूर्ण सुख क्या है? ये सुख की चर्चा, 2 निबंधों की चर्चा बहुत बारीकी से पीछे हुई है। मैं कौन हूं इस विषय के ऊपर एक प्रवचन हुआ था, और सुख कहाँ और कैसे, इसके ऊपर 2 प्रवचन हुए थे। तो मैं कौन हूं, ये जीव तत्व, सुख क्या है, पूर्ण सुख क्या है, ये मोक्ष तत्व, इस विचार प्रक्रिया के मूलभूत प्रश्न हैं। ये प्रश्न है। सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा आखिर मैं हूं कौन। ये जो दिख रहा है मिरर के सामने, आईने के सामने खड़े होकर के दिखाई दे रहा है, क्या यही मैं हूं क्या? गोरा काला मोटा पतला ये दिखाई दे रहा है, यही मैं हूं क्या? गहराई से विचार तो करो आप यदि ये कह रहे हो मैं मोटा हूं, तो फिर थोड़े समय बाद में अवस्था बदल गई, तो मैं तो हूं, शरीर की अवस्था बदल गई है। मैं बालक था, मैं युवा हो गया, मैं वृद्ध हो गया, शरीर की अवस्था बदल गई, मैं तो हूं। इसका मतलब मैं युवा नहीं हूं, मैं बालक नहीं हूं, मैं वो हूं जो तीनों स्थितियों में मेंटेन था, कॉमन था, वो मैं हूं ना। मैंने बालक अवस्था के अलावा, युवा अवस्था के अलावा, वृद्ध अवस्था के अलावा, इन तीनों से अलग हटके शरीर से भिन्न कोई है, वो मैं हूं। ये विचार प्रक्रिया का मूल प्रश्न है। ये विचार करना पड़ेगा आपको। मैं सुख कैसे प्राप्त करूं, अर्थात आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की दशा को कैसे प्राप्त हो, जीव तत्व मोक्ष तत्व रूप किस प्रकार परिणमित हो। माने मैं जो जीव तत्व हूँ, ये मोक्ष तत्व माने पूर्ण सुख की अवस्था को कैसे प्राप्त करूं, आत्माभिलाषी मुमुक्षु के मानस में निरंतर यही मंथन चलता रहता है। क्या चिंतन चलता रहता है? बिजनेस कैसे बढ़ेगा,
क्या चिंतन चलना चाहिए? एक आत्मार्थी व्यक्ति, मुमुक्षु व्यक्ति, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, आत्मकल्याण की भावना रखने वाला, सच्चे सुख की प्राप्ति की भावना रखने वाले के हृदय में क्या चिंतन चलना चाहिए? देखो बहुत सारे तर्क हैं हमारे पास में, हजारों बातें कह सकते हैं आज हम। आचार्य कुंद स्वामी प्रवचन सार ग्रंथ 201 नंबर गाथा में कहते हैं, परिवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। ये कहते हैं, हे जीव, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता, यदि इच्छति दुख परिमुखम परिवज्जतु सामन्नम, मुनिव्रत अंगीकार कर। आपको लगता है कि जोड़ जोड़ के सुखी हो जाएंगे, आपको लगता है इकट्ठा करके सुखी हो जाएंगे, आपको लगता है 5 करोड़ से 25 हो गए, 25 से 50 करोड़ हो गए, 500 करोड़ हो गए, सुखी हो जाएंगे। क्या लगता है आपको? जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सुख होगा। और आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि भाई साहब, ये सुखी दिख रहे हैं क्या आपको? कोई दुनिया में तो कोई सुखी दिखाई नहीं देता है। जिनके पास में इतना है वो तो सुखी होंगे ना? नहीं साहब, वो तो नहीं है, तो आप कैसे हो जाओगे उतना होने पे? आपको क्या लगता है कि एक गाड़ी खरीद ले तो सुखी हो जाएंगे, एक BMW आ जाए तो सुखी हो जाएंगे, मर्सिडीज आ जाए तो सुखी हो जाएंगे? आपको क्या लग रहा है? तो फिर जिनके पास है वो तो होंगे ना सुखी, कि नहीं है? वो तो सुखी नहीं है, तो फिर तुम कैसे हो जाओगे? सोचना पड़ेगा। और जिनके पास ये सब कुछ है वो तो सुखी नहीं है, और जिन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया है वो सुखी है। जिनके पास में सब कुछ था उसके बावजूद भी उन्होंने छोड़ दिया, इसका मतलब रास्ता कुछ अलग है। वो सोचना पड़ेगा हमारे को गहराई से। निरंतर यही चिंतन मंथन चलता रहता है ज्ञानियों का। बाधा रही चेतना चाहिए। हाँ देखो, यह विचारता है कि चेतन तत्व से भिन्न जड़ तत्व की सत्ता भी लोक में है। आत्मा में अपनी भूल से मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है तथा शुभाशुभ भावों की परिणति में ही यह आत्मा उलझा हुआ है। ये सोचता है, कौन सोचता है? वो मुमुक्षु व्यक्ति, मानस में निरंतर चिंतन मंथन चलता रहता है। क्या सोचता है? क्या सोचना चाहिए? तत्व विचार, 2 शब्द थे ना मूल शब्द साध्य, क्या सात्विक, कौन कौन से? आत्मानुभूति और तत्व विचार। ये पाठ का हेडिंग है, अपना चैप्टर का हेडिंग क्या है? आत्मानुभूति और तत्व विचार। तो आत्मानुभूति तो जब भी जैसे होगी तो होगी, लेकिन वो आत्मानुभूति के लिए चिंतन क्या चलना चाहिए? तो ये कह रहे हैं, वो विचार करता है कि चेतन तत्व से, चेतन तत्व माने आत्मा, चेतन तत्व माने मैं, उससे भिन्न जड़ तत्व की सत्ता, माने उस आत्मा से, मुझसे भिन्न ये जड़ तत्व हैं, ये जड़ हैं, ये अचेतन है, ये भी अचेतन है, ये सब जो दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है? ये अचेतन है। तो चेतन तत्व से जड़ तत्वों की, अचेतन तत्वों की सत्ता कैसी है? है तो सही भिन्न है, भिन्न सत्ता है, लोक में है। और आत्मा अपनी भूल से, कोई व्यक्ति दुखी नहीं करता आपको भाई साहब, दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता। अच्छा, मैं यदि ये ठान लूँ कि मैं दुखी नहीं होऊंगा तो दुनिया में कोई मुझे दुखी कर सकता है क्या? मुझे नहीं होना दुखी, कर लो तुम कुछ भी कर लो, मैं दुखी नहीं होऊंगा। जो व्यक्ति पर से प्रभावित नहीं होता, जिस व्यक्ति ने अंदर से जो ठान लिया है, फिर बाहर में कोई व्यक्ति उसको कुछ करने में समर्थ नहीं है। एक व्यक्ति यदि लेटा हुआ है और उसने ठान लिया कि मुझे नहीं उठना है, तो कोई कितना भी उठाए उसको उठा सकता है क्या? मुझे उठना ही नहीं है, मुझे उठना ही नहीं है। जो व्यक्ति नींद का बहाना बना करके सोया हो, उसको कितना जगाएं कि जग जाए? वो सोया है, वो उठाओ उसको कि नहीं होगा। तो अंदर से ठान लेने की बात है। मैं दुखी हूं तो अपनी वजह से दुखी हूं, मैं सुखी होऊंगा तो अपने से सुखी हो सकता हूं। मेरे सुख और दुख का कारण बाहर में कहीं नहीं है, प्रकृति में कहीं नहीं है, बंद का कारण भी कहीं बाहर में नहीं है। अभी हमारे शाम को कॉन्फ्रेंस वाली क्लास में भी संयोग से वापस रिवीजन चल रहा है तत्वार सूत्र का। तो तत्वार सूत्र का 8वां अध्याय चल रहा है, कल संपन्न हुआ। एक एक दिन में एक एक अध्याय ले रहे हैं अभी हम, 10 दिन में 10 अध्याय की चर्चा करनी है।
और संयोग से सुबह पढ़ा करके आता हूँ मैं, वहाँ सर्वार्थ सिद्धि चल रही है, वहाँ भी 8वां अध्याय अभी संपन्न करके आया हूँ। दोनों जगह ऐसा संबंध बैठा। 8वें अध्याय का तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है मिथ्या अविरति कषाय योग बंध हेत्वा। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये बंध के कारण है। ये बंध के कारण है। मिथ्यात्व से बनता है, अविरति से, प्रमाद से, कषाय से, योग से। तेरे बंधन के कारण तुझ में मौजूद है, कोई दूसरा तुझे बांधे ऐसा नहीं है। अपनी उल्टी मान्यता से बंध रहा है, अपनी कषाय से बंध रहा है, अपने प्रमाद से बंधन है, अपने आत्म प्रदेशों की चंचलता से अपने को बंधन है, योग से। तो जो भी बंधन के कारण है वो अपने में है। यहां क्या कह रहे हैं? अपने आत्मा अपनी भूल से क्या किया? अपनी भूल से मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है तथा शुभाशुभ भावों की परिणति में ही यह आत्मा उलझा हुआ है। शुभ भाव और अशुभ भाव इनमें उलझा हुआ है। जब तक आत्मा अपने स्वभाव को पहचान कर, क्या करना है? आत्मानुभूति के लिए अपने स्वभाव को पहचान कर, आप पहचानो अपने स्वभाव को। ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है, चेतना मेरा स्वभाव है, जानना देखना मेरा स्वभाव है। मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं मरता नहीं हूँ, मेरा स्वभाव कुछ अलग प्रकार का है। स्वभाव को पहचान कर आत्मनिष्ठ नहीं हो जाता, जब तक आत्मनिष्ठ नहीं हो जाता, जब तक आत्मलीन नहीं हो जाता, तब तक मुख्यतः मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती ही रहेगी। तब तक मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती ही रहेगी। इनकी उत्पत्ति रुके, इसका एकमात्र उपाय उपलब्ध ज्ञान का आत्म केंद्रित हो जाना है। उपलब्ध माने क्या होता है? आर्य, प्रकट, मौजूद, होना। उपलब्ध ज्ञान, देखो उपलब्ध ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है साहब, चावड़ा जी साहब। उपलब्ध ज्ञान ये इतना बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमें ज्ञान बढ़ाना नहीं है। आर्य जितना है उतना बहुत है, ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कितना बढ़ाएं, कितना ज्ञान होना चाहिए? नहीं अभी तो मेरा ज्ञान कम है, अभी तो मैं बहिरात्मा हूँ, मैं तो इतना सा ज्ञान है, मैंने तो पढ़ाई क्या है, मैंने तो समझाई क्या है। सुनो सुनो, इतना नहीं, जितना है उतना, जितना है बस उतने से काम चल जाएगा। राजन जी, चल जाएगा। सर्वस्व समर्पण की जरूरत है, बस ये समझ लो आप। जितना है वो पूरा का पूरा ज्ञान आत्म केंद्रित हो जाए। लेकिन जो आपने उपादान निमित्त और 5 अभाव पढ़ा है, वो तो लगा कि बिल्कुल ही कुछ जादू टाइप चीज। तो ऐसा ही है। हम ये क्या कह रहे हैं आपसे? ये कह रहे हैं उपलब्ध ज्ञान का आत्म केंद्रित, बस जितना था वो सबका सब तिर्यंच गति के जीव कर लेते हैं। क्या पढ़ता है, कौन पढ़ता है, कौन पढ़ाता है? शेर के जीव ने कर लिया। 2 मुनिराज आए, चारणधारी मुनिराज, वो शेर का जीव महावीर स्वामी बनने वाला, वो हिरण को फाड़ के खा रहा था। और क्या हुआ? कुछ नहीं, अपने उपलब्ध ज्ञान को उसने आत्म केंद्रित किया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली उसने, गुणस्थान पहले से चौथा हो गया। क्या हुआ? हुआ क्या? कुछ भी नहीं। बाहर में कुछ नहीं बदला, अंदर से सब कुछ बदल गया। कितनी शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी, कितने समझाने वाले होंगे, कितने शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे? कुछ नहीं है। बहुत ही आसान काम है, बहुत आसान काम है। इस काम को कठिन मत समझना। कठिन तो इसलिए है क्योंकि हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है इसलिए कठिन है। मैं आपसे कहता हूँ, आपसे पूछता हूँ, आटा लगाना आसान है कि कठिन है? भाई साहब क्या कह रहे हो? बहुत कठिन है। और आप लोगों से पूछूं तो उसमें क्या है? रोज लगाते हैं, बहुत ईजी है। अरे अभी बैठो, 2 मिनट में लगा देती हूँ। क्या कहेंगे? कौन सा काम कठिन है और कौन सा काम सरल है? जो काम हमने कभी नहीं किया हो, जिस काम को करने की प्रैक्टिस नहीं हो, वो काम कठिन है। जिस काम को करने की प्रैक्टिस हो वो काम सरल है। क्या कठिन? कठिन और सरल की क्या व्याख्या है? आप गाड़ी चलाते हैं, जो नहीं चलाते उनसे पूछो, भाई साहब बहुत कठिन है। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने 2-2 बार ड्राइविंग क्लासेस अटेंड की हैं, उसके बावजूद भी वो कहते हैं हम नहीं चला सकते, हमें तो
तो घबराहट होती है कि मैं कोई ना कोई मर जाएगा, हम मरेंगे कि दूसरे को मार देंगे, हम नहीं चला सकते। क्या करें, बहुत आसान है, इसमें क्या है, बहुत ईजी है। कंप्यूटर चलाना आसान काम है। ये मोबाइल, ये टच स्क्रीन वाले मोबाइल चलाना, जो पहली बार हाथ में लेता है वो तो कहता है क्या दबाता हूँ और क्या चलता है कि क्या हो रहा है, मेरे बस की बात नहीं है। पिताजी को कई बार देख लिया, अरे यार मेरे बस की बात नहीं है। जेब में रखे रखे अपने आप कुछ हो जाता है, करना कुछ चाहते हैं हो कुछ जाता है, चल कुछ जाता है, पता नहीं क्या ही अपने को, तो वही अच्छा है कि पेड़ वाला ही। तो हमें दिखता तो है कि ये आए होगा, क्या कर रहे हैं अपन। क्या आसान है और क्या कठिन है, ये कह रहे हैं आत्म अनुभूति, उपलब्ध ज्ञान को आत्मा में केंद्रित करना ये आसान काम है। जिसने कर लिया वो कहते हैं बहुत आसान है, कठिन नहीं है। देखो इसी से शुभाशुभ भावों का अभाव होकर वीतराग भाव उत्पन्न होगा, और एक समय वह होगा कि समस्त मोहराग द्वेष का अभाव होकर आत्मा वीतराग परिणति रूप परिणत हो जाएगा। एक दिन आएगा ऐसा, मोहराग द्वेष का अभाव हो जाएगा। एक दिन आएगा ऐसा कि वो वीतरागता प्रकट हो जाएगी। कब? विधि वही है, आत्म केंद्रित। उपयोग आत्म केंद्रित होगा तो ये काम हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहो, इसको थोड़ा सा और इजी कहो तो, दूसरे शब्दों में पूर्ण ज्ञानानंदमय पर्याय रूप परिणमित हो जाएगा। उक्त वैचारिक प्रक्रिया की ही तत्व विचार की श्रेणी है। कठिन लग रहे हैं कि बातें कठिन लग रही है क्या थोड़ी? क्या करें, विषय जो है वही चलेगा, कोशिश करेंगे और सरल करने। तो कितना समय लगेगा? बहुत, एक समय, सेकंड के असंख्यात में भाग की बात है। एक समय ऐसा आएगा, वो अलग बात है। एक समय ऐसा आएगा वो अलग मैटर है, मगर कभी ना कभी एक ऐसा समय आएगा जिस समय वो काम पूरा हो जाएगा। हाँ, उक्त वैचारिक प्रक्रिया ही तत्व विचार की श्रेणी है। स्वानुभूति प्राप्त करने की प्रक्रिया निरंतर तत्व मंथन की प्रक्रिया है। तत्व मंथन, मेरी भावना, लास्ट लाइन बार बार याद दिलाता हूं, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट। अब ये सब दुख संकट सागर, ये तो समझ में आता है सबके। क्या अब कैसे, बोले ये तो लिख दिया इसके अंदर, लेकिन पता नहीं यार, तकलीफ बहुत है, मेरे को बहुत तकलीफ है, मैं बहुत परेशान हूं। और कहा सब दुख संकट सहा करे, लेकिन कैसे? तो उन्होंने कहा वस्तु स्वरूप विचार। अब ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, झगड़ा तो इसी बात का है। ये पॉइंट यदि समझ में आ जाए तो मेरी भावना की सार्थकता हो जाए। लास्ट में कह दिया, भावना ये है कि जितने दुख संकट परेशानियां परिस्थितियां जितनी भी प्रतिकूल बने, उन सारी प्रतिकूल परिस्थितियों को मैं सहन कर लूं, मैं बर्दाश्त कर सकूं, ऐसी पावर वो कैसे आएगी? बोले वस्तु स्वरूप विचार। ये वस्तु स्वरूप विचार, इसको अपनी भाषा में कहो, आज की भाषा में, क्लास की भाषा में, वस्तु स्वरूप विचार ये क्या है? तत्व मंथन, तत्व विचार। वस्तु स्वरूप विचार क्या चीज है? ये जो चल रहा है, इस तत्व विचार को वस्तु स्वरूप विचार कहते हैं भाई साहब। मतलब ये होगा कि अपन जो कर रहे हैं तत्व विचार आएगा तभी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। तत्व विचार के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। तत्व विचार के बिना सुख शांति की शुरुआत नहीं होती है। मैं आपसे पूछता हूं, एक व्यक्ति के जवान बेटे का स्वर्गवास हो गया, 18-20 साल का, 25 साल का बेटा मर गया, बतलाओ अब उसको सुखी करने के लिए क्या करें? क्या उपाय है आपके पास में? है कोई उपाय? हाँ, कहने से थोड़ी हो जाएगी, थोड़ी बात पड़ेगी, बोलो। उसको सुखी करने के लिए क्या करें? ये जो 12 दिन में जो थोड़ा बहुत ये जो शास्त्र सभाएं चला लेते हैं, थोड़ा प्रवचन रखते हैं, शाम को भक्ति का कार्यक्रम रखते हैं, ये सब क्यों रखते हैं? इसीलिए रखते हैं कि थोड़ा उपयोग बदल जाए, कोई ये बात वस्तु स्वरूप की बात समझ में आए, ये सुने, हम समझें। भाई साहब कितने लड्डू पेड़े खिलाओ उसको कि वो सुखी हो जाए, कितना उसका बिजनेस बढ़े कि वो सुखी हो जाए, कौन सी मूवी दिखाएं, कौन सा जोक सुनाएं कि उसके चेहरे पर हंसी आ जाए, उसके आंसू रुक जाए,
कर सकते हो आप कुछ? है कोई उपाय? यही विचार है राजेंद्र जी साहब, ये विचार है। जिन धर्म को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। घटनाएं तो किसी के भी साथ भी घट सकती है, कभी भी किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या कैसे शांति मिलेगी बताओ? इस विचार से शांति मिलेगी। तत्व विचार, वस्तु स्वरूप का विचार जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। सबका अपना अपना कर्म का उदय है, सब अलग अलग गतियों से आए हैं, सबको अलग अलग गतियों में जाना है, अपने द्वारा किए गए पाप कर्म का उदय है, अपना ही फल है, अपने को ही भोगना पड़ता है। माने जितनी तरह की बातें हैं। गुस्सा तो बहुत आ रहा है, शांत करने का उपाय क्या है? जे कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले। 10 लक्षण धर्म पूजन की पंक्तियां हैं। उत्तम क्षमा धर्म का अर्घ ध्यानत राय जी की पूजा है, 200-250 साल पुरानी। 10 लक्षण पर्व शुरू होने वाले हैं कब? 4-5 दिन बाद। आज कितनी तारीख है? 15, 22 से शुरू हो रहे हैं ना, 7 दिन है। चैत्र के साल में 3 बार आते हैं, चैत्र, माघ और भादो। क्या तो 10 लक्षण पर्व में करना 10 लक्षण की पूजा। हम तो 10 लक्षण विधान करने वाले हैं नैरोबी में। ये चैत्र के 10 लक्षण वहाँ हैं नैरोबी में। 10 लक्षण विधान भी करेंगे, 10 लक्षण पे प्रवचन भी करेंगे और भी विषय चलाएंगे। तो अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले, ये वस्तु स्वरूप का विचार है ऐसा भाई साहब। सामने वाले ने यदि मुझे गाली दी है, सामने वाले ने यदि मेरे को बुरा भला कहा है, तो ये तत्व विचार की प्रक्रिया है जो आपके चित्त में शांति उत्पन्न कर सकती है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। अतीन्द्रिय आनंद की बात तो छोड़ो, अभी वो हो जाएगा तब तो पता नहीं क्या होगा। जब तक वो न हो तब तक ये विचार मात्र भी बहुत बड़ा बल प्रदान करता है, संबल प्रदान करता है, पावर मिलती है। इस विचार मात्र से भी शांति मिलती है। ये तत्व विचार की प्रक्रिया, ये मंथन प्रक्रिया, ये वस्तु स्वरूप विचार, खुशी से सब दुख संकट, वही तत्व विचार मंथन प्रक्रिया, वही तो है, अलग थोड़ी नहीं कोई बात है। उपलब्धि ज्ञान का आत्म केंद्र मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसको जानता है, देखता है। जितना भी ज्ञान था उस ज्ञान के का भटकना नहीं हो, वो ज्ञान कहीं भी नहीं जाए, वो ज्ञान पर पदार्थों की तरफ नहीं जाए, वो ज्ञान एक ही जगह पर, जैसे हम कहते हैं ना कंसंट्रेशन की जो हम बात करते हैं, पूरा ध्यान इधर लगा दो आप, देखो बोर्ड पे देखो, इधर देखो आप, बिल्कुल कोई दूसरी बात नहीं, सिर्फ इधर, तो सारा ध्यान एक तरफ केंद्रित कर दिया। इस आत्म केंद्रित की मैं बात बतलाऊं, ज्ञान के केंद्रित पने की बात कर रहे हैं। अग्नि, ये जो सूर्य की किरणें हैं ना, ये जलाने में समर्थ है कि नहीं है? किसी चीज को जला सकती है, जला तो सकती है, तो जला क्यों नहीं रही है? क्योंकि बिखरी हुई है। लेंस के माध्यम से हमने उन सूर्य की किरणों को केंद्रित कर दिया, सबके सब केंद्रित हो गई वो, तो क्या होगा? छोटा सा पॉइंट, जितनी जैसे वो बारीक केंद्रित हो जाएगी। कभी जलाया होगा बचपन में, सबने जलाया है। सोलर सिस्टम वर्क कर रहा है, सोलर सिस्टम इसी में वर्क कर रहा है। सबने किया, बचपन में किए, खूब कोशिश की। ऐसे वो लेते थे, वो लेंस से दिखता है, और उसको ऐसे बिल्कुल ऐसे ऊपर करते जाओ तो सेंटर बिल्कुल बनता जाता है उसका। वो क्या होगा, वो जब केंद्रित हो जाएगी वो सारी किरणें तो जला देगी, और जब तक भी केंद्रित है जलाने में समर्थ नहीं। हमने कहा अंदर बहुत सारे कर्म कालिमा हैं, वो कर्म कैसे जलेंगे कि उपयोग केंद्रित हो, चारों तरफ से अपना उपयोग माने होता है ज्ञान, अपना ज्ञान अपना उपयोग सब तरफ से सिमट कर जब आत्मा के ऊपर ही सेंट्रलाइज हो गया तो क्या होगा? तो फिर वो अनुभव होता है, तब वो अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न होता है, तब आत्मा अनुभूति होती है, तब कर्म जलकर भस्म होने लगते हैं, कर्मों की निर्जरा होने लगती है। वापस पढ़ो, देखो लाइन 31 पेज पर 5वीं लाइन, 4थी लाइन से देखो। ये जो सत्ता में कर्म फल शुभ अशुभ पड़े हुए हैं, ये बाधा तो कुछ नहीं करेंगे। कर्म किसको तकलीफ दे सकते हैं? मैं देखता ही नहीं हूं, मुझे क्या तकलीफ देंगे बताओ? तकलीफ किसको होती है? मैंने अभी कुछ वर्षों पहले करणानुयोग से प्रयोजन की सिद्धि एक प्रकरण लिया था, वहाँ देवलाली में, नासिक में।
अष्टानिका के अवसर पर, रिकॉर्डेड भी हैं, वो वीडियो भी हैं, लेकिन अभी अपलोड नहीं कर पाया उनको, कई सालों से रखे हैं मेरे पास में। उनमें एक पॉइंट बहुत ज़बरदस्त आया, कर्म को देख करके दुखी होता है ना व्यक्ति। कर्णानुयोग है, कर्म है, कर्मों की चर्चा करता है, पाप कर्म का उदय। मैं आपसे पूछता हूँ, तकलीफ कब होती है? जब आप उसकी तरफ देखते हैं। सत्ता में पड़े हैं तो सुनो अभी सुनो सुनो, पाप कर्म का उदय भी, सत्ता की नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कर्म का उदय भी आ गया। हम यहाँ बैठे हैं सब अपने अपने बारे में सोचना, और कोई व्यक्ति हमारे बारे में इतना उल्टा सीधा कह रहा है, बाहर में कहीं चर्चा चल रही है, बहुत उल्टा सीधा, अरे यार ये तो भ्रष्ट है, ये तो बेकार है, ये तो बेईमान है, मायाचारी है, दिखाता कुछ है कुछ, पता नहीं क्या क्या बातें चल रही है बाहर। आपको कितनी तकलीफ हो रही है? तकलीफ नहीं हो रही आपको? क्यों नहीं हो रही? हमें पता ही नहीं है। तकलीफ कब होती है? जब आपको पता लगता है कि मेरी निंदा आलोचना हो रही है, तो फिर ये अंदर से डाउन हो जाता है व्यक्ति। जब आप उस चीज को सुनते ही नहीं हो तो आपको तकलीफ नहीं होती। अब हम ये कह रहे हैं, आपके कितने भी पाप कर्म का उदय आए, आप उसको सुनो मत, आप उसको देखो मत, आप उसको देखना बंद कर दो, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मुनिराज हैं, ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, बाहर में उपसर्ग हो रहा है, ये सब उपसर्गों की चित्र लगे रहते हैं मंदिरों में, उपसर्ग हो रहा है बाहर में उपसर्ग हो रहा है। उन्होंने उपसर्ग की तरफ नहीं देखा और अपने ज्ञान को सब ओर से समेटकर अपनी तरफ केंद्रित कर लिया, तो अपने उपयोग को, अपने ज्ञान को अपनी तरफ केंद्रित किया, तो ये जो कुछ भी हो रहा था ये देखा ही नहीं, तो तकलीफ आता रहे ना उदय, हमें क्या करना है? हमें क्या फर्क पड़ता है? बार बार आ रहा है, अपना क्या बिगाड़ लेगा? मैं यदि अपने घर में आ गया और घर में आकर मैंने दरवाजे बंद कर लिए, तो बाहर आंधी चल रही है या तूफान आ रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं अपने घर में आ गया ना। घर में आने की बात चल रही है यहाँ पूरी। देखो चौथी लाइन देखो यहाँ फटाफट, एक आध पैराग्राफ तो पढ़ेंगे भाई। उक्त वैचारिक प्रक्रिया ही तत्व विचार की श्रेणी है। विचार प्रक्रिया, मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है, वस्तु स्वरूप क्या है, ये विचार प्रक्रिया, ये तत्व विचार है। स्वानुभूति प्राप्त करने की प्रक्रिया निरंतर, अब वो प्रक्रिया क्या है? निरंतर तत्व मंथन की प्रक्रिया है। माने आप निरंतर तत्व मंथन करते रहो, वस्तु स्वरूप का विचार करते रहो, कर्म गुणस्थान आदि वस्तुओं के बारे में, आत्मा के बारे में चिंतन करते रहो, किंतु तत्व मंथन रूप विकल्पों से भी आत्मानुभूति प्राप्त नहीं होगी। ये क्या कह रहे हो आप? क्यों नहीं होगी? स्वानुभूति आ गई ना जी। हैं? ये क्या वाक्य क्या लिखा है? तत्व मंथन रूप। बच्चों ध्यान देना, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे को लग रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ ये। इतने बच्चों को देखकर इसको छोड़ भी नहीं सकते। कल खत्म कर देंगे इसको, क्या कल खत्म कर देंगे, फिर आज सरल पाठ लेंगे आगे कोई। देखो क्या कह रहे हैं, तत्व मंथन रूप विकल्पों से भी आत्मानुभूति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि कोई भी विकल्प ऐसा नहीं जो आत्मानुभूति को प्राप्त करा दे। विकल्प तो विकल्प ही है, विकल्प तो बाधक है, विकल्प तो खीर में मूसल डालने का काम करता है। विकल्प तो वैसा ही है, समझ लो आप बादाम का हलवा खाते समय बादाम कितने के, वो वही विकल्प है। ये विकल्प तो परेशान करेगा। विकल्प माने क्या कहेंगे उसे, कांटों जैसी पैदा हो जाती दिमाग में, उलझन है, जंजाल है, चुभन है, बेचैनी है। विकल्प माने बेचैनी है। विकल्प ऐसे होते हैं भाई साहब, नींद उड़ा देते हैं, रातों की नींद उड़ जाती है। किसमें? विकल्पों में। रात भर नींद नहीं आई। आप पूछेंगे क्यों नहीं आई? रात भर नींद क्यों नहीं आई ये बताओ? इतनी टेंशन। टेंशन को दूसरे शब्दों में कहें तो हम कहते हैं विकल्प। कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो आत्मा की अनुभूति करा देवे। विकल्पों को रुकना ही पड़ेगा, विकल्प रुकेंगे। देखिए, आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए समस्त जगत पर से दृष्टि हटानी होगी। कहाँ कहाँ से दृष्टि हटानी होगी?
समस्त जगत, अब समस्त जगत से आशय है कि आत्मा से भिन्न शरीर, कर्म आदि जड़ द्रव्य तो पर हैं ही, वो तो सब पर हैं ही। अपने आत्मा को छोड़कर अन्य चेतन पदार्थ भी पर हैं। तो जगत से दृष्टि हटाने का मतलब बच्चों से दृष्टि हटाओ, परिवार से दृष्टि हटाओ, मित्रों से दृष्टि हटाओ, शरीर से दृष्टि हटाओ, धन धान्य महल मकान से दृष्टि हटाओ, जितनी सबसे दृष्टि हटाओ। क्या क्या है जो जैसा होगा होगा यार, मैं कहाँ तक मरे जा रहा हूँ जबरदस्ती इन सब के पीछे। सब जगत से दृष्टि हटाने का मतलब क्या है? जगत में क्या छूट गया? सब कुछ तो जगत है। जगत से दृष्टि हटाओ। और क्या कह रहे हैं? अपने आत्मा को छोड़कर चेतन पदार्थ भी पर हैं तथा आत्मा में प्रति समय उत्पन्न होने वाली विकारी अविकारी पर्यायें, अवस्थाएं, पर्यायें भी दृष्टि का विषय नहीं हो सकती, क्योंकि वे पर्यायें भी क्या हैं? अवस्थाएं हैं। वहां से भी दृष्टि हटानी पड़ेगी। उनसे भी परे अखंड त्रिकाली चैतन्य ध्रुव आत्म तत्व है, वही एकमात्र दृष्टि का विषय है, जिसके आश्रय से आत्मानुभूति प्रकट होती है, जिसे कि धर्म कहा जाता है। बोलो, ये धर्म है। वाक्य समझ में आए क्या क्या कह दिया है? त्रिकाली चेतन है, त्रिकाली चेतन, त्रिकाली चेतन नहीं समझ में आया? त्रिकाली चेतन है। त्रिकाली मतलब त्रिकाली कौन है? तीन काल, भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा। तीनों कालों में जो रहे वो क्या कहलाता है? त्रिकाली। त्रिकाली किसे कहते हैं? साध्य। त्रिकाली मतलब जो तीनों कालों में हो वो त्रिकाली। तीनों कालों में जो होगा वो क्या कहलाएगा? त्रिकाली। त्रिकाली चैतन्य। आत्मा त्रिकाल है। मेरा जन्म भी नहीं हुआ है आत्मा का, मेरा मरण भी नहीं होता, वो त्रिकाली चैतन्य। उस पर दृष्टि केंद्रित करने संबंधी यहाँ बात कही है। देखिए दूसरे शब्दों में, बस ये दूसरे शब्दों में बात करके पूरी करता हूँ। दूसरे शब्दों में रंग राग और भेद से भी परे चेतन तत्व है। रंग से, राग से और भेद से, इनसे परे है आत्मा। चेतन इन तीन चीजों से परे है, आत्मा इन तीन चीजों से परे है। आत्मा माने कौन? मैं। आत्मा माने अपन, अपन सब आत्माएं। रंग माने होता है पुद्गल आदि पर पदार्थ। राग माने आत्मा में उठने वाले शुभाशुभ रूप रागादि विकारी भाव। और भेद माने गुण गुणी भेद या ज्ञानादि गुणों के विकास संबंधी तारतम्य रूप भेद। इन सब से परे ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व है, वही एकमात्र आश्रय योग्य तत्व है। कुछ समझ में आएगा क्या कह दिया बातें? सुनो, मेरी सुनो, 2 मिनट है भी अपने पास। वो जो ध्रुव तत्व है, वो जो आत्मा है, जिस पे दृष्टि केंद्रित करनी है, जिसकी आत्मानुभूति करनी है, उस आत्मानुभूति के लिए आत्मा को समझना पड़ेगा। और वो आत्मा कैसा है? ध्रुव तत्व, रंग राग और भेद से भिन्न। अपन रोजाना ज्ञानानंद स्वभावी बोलते हैं, उसमें एक लाइन आती है, मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। क्या मतलब है उसका? रंग से भिन्न, रंग माने दिखाई देने वाले पदार्थ, कलर जिनका दिखता है, शरीर आदि से भिन्न हूँ। राग से भिन्न, राग द्वेष काम क्रोध के परिणाम, उनसे भिन्न। और भेदादिक जितनी अवस्थाएं दिखती है आत्मा में, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र, भेद किए ना अपने, भेदों वाला नहीं हूँ मैं, उससे भी भिन्न चैतन्य तत्व हूँ। ये बात यहाँ कही है। उस आत्मा के प्रति वर्तमान ज्ञान के उघाड़ का सर्वस्व समर्पण ही आत्मानुभूति का सच्चा उपाय है। क्या? उसके प्रति माने वो जो आत्मा रंग से भिन्न है, राग से भिन्न है, भेद से भिन्न है,
उस आत्मा के प्रति वर्तमान में जो ज्ञान है अपने पास, ज्ञान का जितना उगाड़ है, ज्ञान की जितनी प्रकटता है, अवेलेबल ज्ञान जितना भी है हमारे पास में, वो पूरा का पूरे का जब समर्पण उस आत्मा के प्रति हो तो आत्मा अनुभूति होती है। वही सच्चा उपाय है। इस सच्चे उपाय को करो, इसकी कोशिश करो तो आत्मानुभूति हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आत्मा को समझना पड़ेगा, और आत्मा को समझना है तो कल पूरी तैयारी के साथ में आना, आत्मानुभूति तक पहुंचाएंगे अपन हैं। इस प्रक्रिया को कल अपन संपन्न करेंगे। आप मैं कौन हूँ वाला निबंध भी सुनना, उस प्रवचन को भी, और सुख कैसे है, कहाँ है, किसका नाम है, उसे भी सुनना। इन दोनों बातों को जब आप गहराई से सुनेंगे, सुन करके आएंगे, आत्मा के स्वरूप के संबंध में विचार चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आगे की बात समझ में आएगी। थोड़ी जटिल जरूर लगी होगी, कोशिश करेंगे और अधिक सरल करके कल आपके सामने रखें। अभी की बात को ध्यान